नहीं है वो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। टीम रेडी? रेडी। कहानी है 5 मुसाफिरों की जो निकले एक सफर पर, एक कठिन सफर और रास्ता अनजान। उनका जीवन था निर्भर उनके निरंतर संघर्ष पर। थोड़ी सी ढील और शायद वो अपने अस्तित्व खो गए। शुरुआत में तो सब अच्छा चला, फिर उनमें से एक मुसाफिर थोड़ा पीछे रह गया। वो अक्सर काम न करता, जिससे धुंधलाती रही उसके काम करने की क्षमता, और बढ़ गया बाकियों पे एक बेफायदा जिम्मेदारी। तो क्या इससे पहले वो लोग कुछ करे, उसी निर्दयी रस्ते ने आहिस्ता आहिस्ता उसे सफर से निकाल दिया। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ पूंछ के साथ। जैसे इंसान को पूंछ की कम जरूरत पड़ी और पूंछ का काम कम हो गया और उसकी जरूरत भी वो हमारे शरीर से गायब हो गई। अब इंसान को इंसान क्या बताता है? दिमाग। और जब इस प्राणी को एक ऐसा यंत्र दे जो उसके दिमाग के चलाने से रोके, उसके दिमाग को कम काम कराए और काम की क्षमता कम करे, तो क्या हमारे दिमाग के साथ भी वही होगा जो पूंछ के साथ हुआ? इसी सवाल का जवाब देने ज्वाला और अरावली की नाटक संस्था लाया हमारा स्वलिखित, स्वनिर्मित एवं स्वनिर्देशित आप कैसे हो? अरे मैं भी बढ़िया। ये बताओ सुबह से करा क्या? अरे मेरा छोड़िए, आप अपना बताइए। अरे मेरा तो वही पढ़ाई लिखाई खेल कूद लाइफ मस्त करती है। अरे वाह, चलो शाम को मिलते हैं। अरे बाय बाय। इश्क वो बला है, बड़ा है, बड़ा है। करना मैनेज विद पढ़ाई भी कला घंटे देता तू इसने अपने, घंटे देता तू इसने अपने, तेरे सर पे लोड बड़ा है। कितना हुआ परेशान तू चला इंस्टाग्राम। बड़ा बाबा की ओ ना 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 तो ना 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 ये लोग बनाना इसलिए कोई बचा करे चिल्लाना। तो ना 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 चलने फिंगर से पिया जीवन में ना कुछ काम ना 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 रीना देखी जाए बेरोज कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट संभाल लो ओडीआर मेरे भाई डोसा इडली सांभर चटनी चटनी डोसा इडली सांभर चटनी चटनी। अरे यार बाद में बात करूंगा। स्वाइप मुझे फड़क नहीं पड़ता। अरे भक्त इधर देखिए कि डम्बाना मुझे क्या कहे। भाई एक दिन मर जाएगा उठेगी वो जग में खड़ाएंगे।
भैया ऐसा नहीं है भाई। अच्छा छोड़ो, मेरे बाबू ने खाना खाया। खाना खा लिया क्या? इडली सांभर चटनी चटनी, डोसा इडली सांभर चटनी चटनी। ये क्या बोल रहे हो? अच्छा छोड़ो, आज कॉलेज गए थे? कॉलेज Yes, college, hotel management, it's a man of hero, only our parents. ये क्या बोलने लग गए हो बेबी? आजकल तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहता। थोड़ी मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो। अरे मेहनत जो पानी से नहाएगा वो लिबास बनेगा। इतिहास बनेगा। बहुत हो गया तुम्हारा, तुम पागल हो गए हो। ये रील्स चला के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अब तुम मेरे साथ डिटॉक्स करती ही नहीं हो। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। अरे जाओ भाई, मैं चली जाऊंगी। अरे निकाल। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बंदी हो या बंदा, मैं तो हूँ चंगा। अरे सही में चली गई। गई भाई गई। मोए 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 मोए। अगर आप उनकी बंदी होती ना तो आप उससे तो सच्ची करते हो। अरे पीड़ू, ये बाबा जी की माया ऐसी है ना कि हर कोई बुद्धिजीवी इसके जाल में फंस जाता है। हमें अपने बताएंगे हम क्या इन्हें बस 6-7 घंटे दिन से चलाते हैं, बाकी टाइम तो व्हाट्सएप और स्नैपचैट। अरे पीड़ू, ये बनियाना मामू तू, ये तो चीन में 3-4 घंटे इंस्टाग्राम मीडिया स्क्रॉल कर रहा है ना, उससे तेरा दिमाग क्या मस्त तेल में फ्राई हो रहा है। अबे आप लगेगा कि सही है बे, ये कुछ भी बकबक कर रहा है। शामसी, आप क्या मस्त चित्रकारी करते हो? मैं कहता हूँ इस दुनिया में सबसे विशेष चित्रकार आप ही हो। मालूम है अपने बाप को मत नजर। साक्षी, मैं क्या कहता हूँ, अभी छोटी मोटी चित्र नहीं, अभी चलते फिरते प्राणियों के चित्र बनाओ। अच्छा बोले तो लाइव पेंटिंग और नपूनिया बनाएगा कैसे? अब चित्र हाथों से क्यों बनाना, एआई को अब बातों से समझाना। कौन है तुम में से पिंटू चित्रकार? जूनियर पिंटू एंटर। तू है बेटा, कदम छू ले बाबा की, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो पिंटू, तेरी हर प्रॉब्लम का समाधान है मेरे पास। रूठी है तुझसे मोना, लूटी है तुझसे मोना, रूठा बेटा है लीजा, रूठा बेटा है लीजा, रूठी है तुझसे मोना, रूठा बेटा है लीजा। देगा तनाव सुबह शाम, भेजे का बनेगा पीजा। तो पिंटू तू रेस्ट कर, और पिंटू रेस्ट पे सर आइडियाज मिलेगा, जीवन सुधरेगा, और नींद अच्छी आएगी, जिसके साथ चाहेगा उसके देखो तो पिंटू रेश है क्या चीज? साक्षी, ये सब गलत चीज है। अरे सूरज, पिंटू रेश, अब उनको हंसों के जोड़े की एक फोटो बना के दे। अरे वाह क्या मस्त बनाते हैं, ये देख। हाँ, साक्षी, आप इससे भी सुंदर बना सकते हो। अरे अतना लड़की मैं यही हूँ। अच्छा तुम कहती थी ना तुम्हें एक तस्वीर चाहिए। हाँ, तुम्हारी एक मस्त तस्वीर बनवाता हूँ। आप भी तस्वीर बनाना। भाई ए पिंटू रेश, अबे तुम्हें चल जाएगी मैं बैठ रहा आप खुद से बनो, आप बहुत सुंदर चित्रकार हो। अच्छा ऐसा है क्या? पिंटू भैया बड़े सयाने, पिंटू भैया बड़े सयाने, पिंटू भैया। जहापना, ये आप क्या बना रहे हैं? बाबू ने एक सुंदर अप्सरा बना रहा है। सुंदर अप्सरा, ये तो गधे पे बैठा घोड़ा दिख रहा है। पिंटू अपन की ना
भी हिल गया ना। अबे तू शांत बैठ जा, बता किसकी पेंटिंग बनाऊं मैं? चल मैं एक मस्त सी पेंटिंग बना एंड यस विदाउट एनी इंटरेस्ट। अबे यार टेक्नोलॉजी आगे तो यूज तो करना पड़ेगा ना। अबे चीज तो मालूम नहीं है ना। अबे ये मोहम्मद की साया जिस पे पड़ती है ना उसका दिमाग कभी से भी धीरे दौड़ता है और तेरे दिमाग की चलता भी नहीं है। वैसे ये मेरा दिमाग तुझे बकबक करे लगा कब से? पढ़ाई करनी है, 8 कोर्स है, 4 लैब है, कैसे करो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताइए रिवाइज कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये कर लिया वो कोर्स में क्या लिखा था? पापा तो बहुत ज्यादा मत है। अच्छा बेटा तू पढ़ रहा है ना? मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। हाँ पापा। जब मैं तुझे पढ़ते हुए देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा। ये बेटा तू तो जानता ही हमारे घर की हालत कैसी है। हमारी घर की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है बेटा। हाँ पापा। तू हमारे परिवार की आखिरी उम्मीद है। हमेशा ध्यान रखिए बेटा और मन लगाकर पढ़ता रहे बस ईमानदारी से। घर की आखिरी उम्मीद, माँ बाप के सपने, दादी की दवाई, बहन की शादी। दादी की शादी, बहन की पढ़ाई। जाने कितनी परेशानियां घेरे बैठी हैं बच्चे को। बहुत सारी। पर बच्चा तेरा दिमाग है छोटा सा और तेरे दिमाग जो है वो गया है तेरे पुरखों पर। और तुम भूल जाते हो कि तुम हो बंदरों की संतानें। तो बेटा तेरी इसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए लाया हूँ अपना बच्चा। जवाब देगा सच्चा और इसको गाली प्रोसेसिंग में थोड़ा कच्चा। बाबा ये स्मार्ट वॉच जीपीटी करता क्या है? पूरा एकदम नहीं। प्रोफेसरों की भी होगी अब जमाना। आराम से दबा मूर्ख। सॉरी बाबा, सॉरी। डिसरिस्पेक्ट करता है। नहीं बाबा। इतना पाल पोस कर इसको बड़ा करा है। ये मत बाबा जी। आज बड़ा है जाना कैसे बुझा दे मन की आग। तेरा नया दिमाग AI का बाबा जी सवारी मेरे बच्चा थोड़ा रेस्ट कराना। एग्जाम आ गए। What was the quote of रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857? आपको भी नहीं पता? नहीं पता। सब जानते हैं। जीपीटी प्लीज हेल्प Analyzing revolt of क्वेश्चन 2 व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? पता होगा। इसे नहीं पता, नहीं पढ़े। जीपीटी शॉर्टन इट। क्वेश्चन 3 व्हाट इज पावर स्टॉप। जीपीटी Yes. सर। Analyzing mitochondria. Question 4. जीपीटी Analyzing. जीपीटी Analyzing. बेटा तू बंदर की ही संतान निकला। तुझसे मजाक में बोला था उसका यूज करना। कहाँ जा रहा है? कहाँ? भगवान ने तेरे दिमाग के 3 हिस्से बनाए लेकिन इस मूर्ख ने उनमें से एक का भी इस्तेमाल नहीं किया। जिस तरह तुम्हारे पुरखों की वजह से तुम्हारी ये पूंछ गायब हुई उसी वजह से तुम मूर्खों की वजह से तुम्हारा भेजा भी गायब होगा। नॉनसेंस। टीचर मेरे वावे ले टीचर। What is the formula of H2O? अरे फटाफट बता कितनी देर लगाता है सर? जीपीटी का है। कितनी देर लगाएगा सर? चल एक और मौका देते
ये जीबीटी बस एक यंत्र है, एक ऐसा यंत्र जो हर सवाल का जवाब देता हूँ, हर प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करता हूँ। पर नहीं, हर सवाल का जवाब देने वाला ये जीबीटी मेरे दिमाग की जगह लेने लग गया और मेरे दिमाग ने सोचना ही बंद कर दिया। जो शब्द पहले दिमाग में आया करते थे, अब सिर्फ स्क्रीन पर आते हैं। और यादें तो मानो ऐसी धुंधली पड़ गई है जैसे कभी थी ही ना हो। मुझे ये याद नहीं कि आखिरी बार मैंने अपनी कविता खुद लिखी हो या अपने दोस्तों से दिल खोल के बात की हो, या आपको याद है आपने कभी खुद को लिखी हो, कोई शायरी लिखी हो, दोस्तों से दिल खोल के बात किया हो? नहीं याद। नहीं, ये सोशल मीडिया ने अपने को इतना ज्यादा जकड़ लिया है कि आज बताना भी मुश्किल हो गया। रिश्ते टूटते चले गए, अपनों की आवाज आंसरी लगने लग गई और एलेक्सा की आवाज जरूरी हो गई। पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल चला गया क्योंकि हर चीज का शॉर्टकट था। आप लोग यूज करते होंगे ना, मोबाइल पे, टैबलेट पर, लैपटॉप पर, चैट जीपीटी, हर चीज का शॉर्टकट है, हर चीज का। अब दिल चाहते हुए भी मेरा दिमाग सोच नहीं पाता। और ऐसे ही जब इस यंत्र का इस प्राणी से नियंत्रण चले गया, उस यंत्र के ये काबू में आ गया, इस यंत्र ने इसके दिमाग को काबू में कर दिया और खोजी इसने वो इकलौती चीज जो इस इंसान को इंसान ने रखी थी, उसका दिमाग। इसके दिमाग की क्षमता कम होते गई, ये अब 2 पल से ज्यादा कुछ सोच ना पाता। कोई काम उसकी जरूरी गहराई में जाकर ना कर सका, मानो काम करने की क्षमता ही खत्म हो गई और आई इसके जीवन में उसके अनगिनत तकलीफें। लगता है आप अभी तक समझे नहीं, आइए समझाता हूं। एक इंसान था और उसके पास एक मशीन थी। वो उस मशीन को रोज चलाता, रोज उससे काम कराता और मशीन भी एकदम तेज, स्थिर और उसके फायदेमंद काम करती थी। फिर धीरे धीरे उस इंसान ने उस मशीन का ध्यान रखना छोड़ दिया। वो उससे काम न कराता, वो उसकी मरम्मत न करता और रोजाना उसका ख्याल ही न रखता। उसने उस मशीन की इज्जत ही नहीं की और फिर ऐसे ही काम की आदत नहीं थी उस मशीन को, जिस वजह से वो कभी कभार भी काम करती तो रुक रुक कर हर 2 मिनट में रुक जाती, धीरे चलती और मानो उसके काम करने की क्षमता खत्म। और जब उस इंसान को उस मशीन की अत्यंत जरूरत थी, तब उस मशीन ने उस इंसान को उसके कर्मों का सबक सिखाया। वो मशीन जल गई। उस मशीन को काम करने की आदत ही नहीं पड़ी, जिस वजह से जब असल जरूरत थी वो मशीन काम ही नहीं करती। और ओवरयूज में डिफरेंस नहीं दिख रहा। अरे टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया खुद में खराब थोड़ी है। अबे वो तो तेरी बेटा तू यहाँ ज्ञान पेलेगा तो मैं क्या खड़ा खड़ा सर्कल कवर करूंगा? हट। ये वीडियो बुढ़ा तो भी बहुत बोल रहा है। नंबर से इसका हृदय परिवर्तन नहीं होएगा। अबे तू बता ना, इसको काबू में कैसे करना, बता ना, डायरेक्ट बता ना। मैं अबे वीडियो इस बुढ़े के माया जाल से निकलना ऊपर ही है। अबे दिन में कुछ घंटे टेक्नोलॉजी तो दूर देखे तो देखो, फिर देखो तेरा दिमाग क्या फर्स्ट क्लास दौड़ता है। बेटा ये सब मुझे चाहते हैं, बोल नहीं पाते क्योंकि पगले शर्माते हैं। और तू कुछ भी कर ले, इस सबको मेरी आदत लग चुकी है, आदत। अरे भैया अब मैं सब समझ में आऊं। दिन भर में टेक्नोलॉजी वाली चीजों को छोड़ करके आप चेस खेलें, पजल सॉल्व करें, इससे आपका मन भी बहलेगा और दिमाग भी तरक्की करेगा। अल्लाह तू खेल ले चेस और खेल ले पजल, लेकिन कभी ना कभी तो तुझे इस बाबा की शरण में आना
आना ही पड़ेगा। बाबा जी, अब तो मैं भी समझ गया कि मुझे अपने खाली टाइम पे अपने परिवार वालों से बातें करनी चाहिए, अपने दोस्तों से मिलना चाहिए और खुद को सोशलाइज करना चाहिए। अरे तू कर ले खुद को सोशलाइज, लेकिन ये सब तू दिन में ही तो करेगा, लेकिन रात में जब तुझे अकेलापन घेरेगा तब तो तुझे इस बाबा के नजदीक आना ही पड़ेगा। अरे बाबा, अब तो मैं भी समझ गया कि रोज सोने से 2 घंटा पहले अगर फोन में रख दूं तभी तो गहरी नींद आएगी और स्लीप शेड्यूल भी सुधर जाएगा। अरे तू ले गहरी नींद, तू खेल ले पजल, तू कर ले अपने मम्मी पापा से बात, लेकिन कब तक करेगा? जब एक वक्त आएगा तू YouTube पे जाएगा, तब इस बाबा से मुलाकात होगी तेरी। अरे डोंगी बाबा, आप डोंगी हो, ये जनता नहीं, ये सब तो जानते हैं कि अगर पढ़ने में मन ना लगे तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो, जिसमें हर 25 मिनट के पढ़ाई के इंटरवल के पागल है, 5 मिनट का ब्रेक लो, जिसमें आप अगर चाहें तो मेडिटेट करें, जिसमें आप चाहें तो मेडिटेट करें या फिर आप वॉक पे निकल सकते हैं, जिससे आपके ब्रेन की एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाए। क्यों? Girls, take my side, don't hesitate. Please. Yes, you are बाबा right. के चेलों ने और इन बाबाओं ने हमें बहुत ही गलत बताया है, लेकिन इस प्ले के बाद आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये बाबा वाला ट्रेडिशन तो जाने दो किसी आश्रम में, तो ले जाओ उसे और सिखाओ उसे कि हम नहीं